students, this is Arvind Kumar and welcome to the Raghuvansh Government School online classes. Dear students, as you know, हमने जो अपना लास्ट चैप्टर था वो फिनिश कर चुके थे हम, और हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में. इसका नाम है अवर गवर्नमेंट, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. सो ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 89. ठीक है, ये आपके सिविक्स का थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. रूल्स इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में रूल्स क्या है. नीड्स फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जरूरत हमको क्यों है. एंड थर्ड हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कार्य हैं वो क्या है वो हम पढ़ेंगे. एंड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, और हमारी डेमोक्रेसी में है उसमें हमारे राइट्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. रूल्स इन अवर लाइफ, रूल्स इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में रूल्स क्या है. इमेजिन करिए आप अ सिचुएशन इन क्लास विदाउट अ टीचर. एक क्लास जिसमें टीचर नहीं है वो किस तरह से होती है. ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई स्टूडेंट खड़ा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गंदगी फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ाई भी कर रहा होता है. ठीक है, तो वैसे ही क्या हो जाता है, बिना रूल्स के हमारी लाइफ जाती है जिसमें कोई मतलब हमें रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई बाउंडेशन हमारे पास नहीं है. ठीक है, देयर इज टोटल कंफ्यूज एंड अ लॉट ऑफ नॉइज. Somebody or something is required to control the situation. This means that students have to follow some rules and regulations. इसका मतलब क्या है कि कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होना चाहिए जो हम सभी स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए. These rules and regulations will have to be implemented by someone, और वो रूल्स और रेगुलेशंस है वो सभी के द्वारा फॉलो किए जाना चाहिए. Probably the class monitor, the monitor is the authority is class to have been given the power to control the student and maintain law and order. और उस क्लास में क्या हो जाता है कि एक मॉनिटर होता है, उसके पास पावर होती है कि वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मतलब वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में रखे. ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, ये क्लास की तरह ही हमारे पास क्या होता है, हमारा समाज है. हम जिस समाज में रहते हैं, हम इस कंट्री में जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो वैसे ही हो जाएगा हमारा शहर भी, हमारा स्टेट भी, हमारा कंट्री भी वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आपका बिना टीचर का क्लास है. टीचर की अवेलेबिलिटी में क्या होता है, क्लास पूरा सिस्टमेटिक होता है, सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं, कोई नॉइस नहीं करता है, कोई दूसरे को परेशान नहीं करता है. ठीक है, सभी लोग अपने अपने में मस्त होते हैं. ठीक है, तो वैसे क्या होता है, जब हमारे पास गवर्नमेंट होती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, तो हम अपने काम से काम रखते हैं, हम किसी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते और कोई हमारे काम में भी इंटरफेयर नहीं करता है. ठीक है, तो नीड ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हमको क्या गवर्नमेंट की जरूरत है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत है. Some kinds of authority to leader in a deed to ensure the people operate with each other. In the early days, leader were always kings. पहले क्या होता था, पहले राजा होते थे. ठीक है, वो क्या करते थे, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करते थे. ठीक है, अपने जो राज्य होता था उसमें अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में रखते थे, कोई दूसरे को परेशान नहीं करता था. अगर कोई दूसरे को परेशान करता था तो वो दोनों पार्टीज का राजा के पास जो टीम होता था वहां पे पहुंच जाती थी. ठीक है, लेकिन अब क्या है, राजा तो है नहीं. अब पॉपुलेशन ग्रो इन साइज, पॉपुलेशन ग्रो मतलब जनसंख्या बढ़ी. नीड्स बिकम वास्ट एंड वेरियस रिलेशनशिप आल्सो बिकम इंटरलिंक्ड. बिसाइड्स पीपल हैड टू यूनाइट टू अचीव their common purpose. So the pattern of government charge all over the world. Instead kings needs from government come into existence. मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, उस समय चेंज हुआ और उसके साथ क्या है, गवर्नमेंट है वो अस्तित्व में आई, उसका गवर्नमेंट क्या है, एग्जिस्टेंस में आई. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं. तो गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, आप बिना बुक के ही हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. पहले सभी को सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का फंक्शन है. ठीक है, सभी को जो बेसिक चीजें हैं मतलब क्या है, जैसे पानी है,
सड़क है, बिजली है, ठीक है, ये घर है, ये सब चीजें क्या है सभी के लिए हों, वो सब चीजें उसके लिए मैनेज करना, ठीक है। कहीं सड़क खराब हो गई है, कहीं पुल नहीं है तो उसको बनवाती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और क्या चीज गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। क्या करती है कि अगर कहीं बाढ़ आई है, कोई सिचुएशन ऐसी है कि भूकंप आया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट हमारे लिए हेल्प करती है, वहां पे जाके वो सिचुएशन को मैनेज करती है, लोगों की हेल्प करती है, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा बिहार में बाढ़ आई थी तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई थी तो वहाँ पे किस तरह से गवर्नमेंट ने लोगों की हेल्प की, ठीक है। सो सिक्योरिटी हमको देती है, ठीक है। हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो हमारी वो करती है, हेल्प करती है कि वो राइट्स हमारे कोई उनमें इंटरफेयर ना करे, ठीक है। और क्या गवर्नमेंट के क्या क्या काम हो सकते हैं, और गवर्नमेंट के काम हो सकते हैं, कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम क्या उसमें शिकायत कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हमें ये मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं इसमें। लीव्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट से क्या क्या लेवल है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हमारा कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है, डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स, और उस बड़े कंट्री को हमने क्या किया है 29 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, उन्हें 30 छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड किया है, ठीक है। 7 यूनियन टेरिटरीज, और उसमें क्या है 7 यूनियन टेरिटरीज मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। Each states in further subdivided into numbers of districts for the conveyance of administration, और जो स्टेट्स है उसको भी अगेन डिवाइड कर दिया गया है इसमें स्टेट्स में। जैसे कि हमारा जो स्टेट्स है उसको क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश बोलते हैं, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम बोलते हैं गुना। तो ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट है उसको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, ठीक है, उस तरह से। और अगेन डिस्ट्रिक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेज, और डिस्ट्रिक्ट क्या है तहसील में डिवाइड होता है, सिटीज में, टाउन्स में, विलेजेस में, ठीक है। गवर्नमेंट इन इंडिया कैन बी फाउंड एट 3 लेवल्स, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह हम कितने लेवल पे 3 लेवल पे, तो क्या है स्टेट लेवल पर है, ठीक है, द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे हो गई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो हमारे स्टेट लेवल पे है वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारे पंचायत है या सब चीजें हैं उसको हम बोलेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उस तरह से क्या है गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पार्ट नहीं, लेवल, पार्ट अलग चीज है, लेवल अलग चीज है, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक है, सांसद में जो राज्यसभा है, ठीक है। तो उस तरह से तो वो क्या आते हैं उसके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर है, तो वो सब चीजें क्या है उसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होती है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती है, होता है मोनार्की गवर्नमेंट, मोनार्की जो कि प्रीवियस टाइम में होता था, राजा महाराजों के टाइम में जो गवर्नमेंट होती थी उसका टाइप क्या होता था मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या होता था, वहां पे एक व्यक्ति होता था, ठीक है, एक व्यक्ति होता था या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता था, मतलब एक समूह होता था, एक सिंगल व्यक्ति होता था, उसके पास में सारी पावर होती थी, और वो जो चाहे वही इसमें कंट्री लोग उसको फॉलो करते थे, ठीक है। उसमें लोगों का कोई रोल नहीं था, जो रूल बनाने के लिए क्या होता था एक राजा होता था, ठीक है। फिर उस राजा के आने के बाद उसका कोई फैमिली से कोई मेंबर आता था, फिर वो उस पोजीशन पे आ जाता था, ठीक है। उसको हम क्या बोलते थे मोनार्की, ठीक है। राइट्स इन द डेमोक्रेसी, इससे पहले हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जो अभी गवर्नमेंट है इसमें क्या हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने गवर्नमेंट को खुद से चुनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
नाउ हम पढ़ने वाले हैं राइट्स इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमारे क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे राइट्स क्या क्या हैं? पीपल एंजॉय डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हमारे राइट्स क्या हैं? हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है कि हम पढ़ सकते हैं, हमें अपने थॉट एक्सप्रेशन का जो राइट्स है वो हमें मिला हुआ है, हमारा जो धर्म है उसको हमें फॉलो करने का, जो हमारा रिलीजन है उसको फॉलो करने का राइट्स हमको मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के हमको राइट्स मिले हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? राइट्स हैं, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं द चर्चिस्ट मूवमेंट। चर्चिस्ट मूवमेंट क्या था? दिस मूवमेंट वाज वर्कर स्विच वाज स्टेट इन ब्रिटिश द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 में क्या हुआ था? ब्रिटेन में चर्चिल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एंगर्स द पीपल एज टू गिव पीपल्स नो राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। उसमें क्या होता था? उस टाइम पे क्या जो गवर्नमेंट होती थी उसमें लोगों के लिए कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, तो इसके लिए लोग क्या नाराज हो गए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या विद्रोह कर दिया था, इसको हमने क्या बोला? चर्च मूवमेंट, चर्चिस मूवमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड द राइट टू वोट। और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या है? हमें राइट टू वोट मिलता है। मतलब क्या है? हम अपने वोट से गवर्नमेंट को चूज करते हैं, जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, जो चुनाव लड़ने वाला जो लीडर होता है वो हमारे मन जो फेवरेट लीडर होता है, इससे हम सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं हमारे भविष्य के लिए ये अच्छे डिसीजन लेगा, ठीक है। हम उसमें उसको वोट करते हैं, और अगर हमको पसंद नहीं आता है तो हम उसको रिफ्यूज कर देते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जो फॉर्म गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है, वो भी गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे पास है, मतलब हमारे हाथों में है, हम लोगों के हाथों में, ठीक है। द सफरेट मूवमेंट। अब ये तो यहाँ पे जो अलग से मूवमेंट हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या था? अकॉर्डिंग टू द नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर देयर प्लेस वाज एट होम, चिल्ड्रन एट होम वुड बी अफेक्टेड, discuss the political would lead to further movement, husbands and wives, women did not fight wars, they did not pay taxes। तो ये मूवमेंट था जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है, ये यूएस में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप में हुआ था जब वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। पीडीएफ्स आपको अवेलेबल मैं करा दूंगा, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे ऑन स्टे।